गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने कल अलजेब्रिक कंडीशंस, जिसको आप एनालिटिकल कंडीशंस भी बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग आपने कल अलजेब्रिक कंडीशंस के ऊपर तीनों केसेस की कंडीशंस आपने लिखी थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उन्हीं के रिगार्डिंग आज मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूं सारे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला आपके आगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, find the values of a and b, does the following pair of linear equations have infinite number of solutions। देखिए करना कैसे हो, देखिए अगर ये फॉलोइंग पेयर जो है अगर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो बताइए a और b की क्या वैल्यूज होंगी। अब देखो इसको अगर आप कंपेयर करो तो a1 b1 c1, a1 b1 c1, अगर आप दूसरे को लिखो तो a2 है a माइनस बी, b2 है a प्लस बी और c2 है 3a प्लस b माइनस 2। ये आपके पास कंडीशंस हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो मैंने a1 b1 c1 लिख लिया, a2 b2 और c2 लिख लिया। ये आपके पास कंडीशंस लिखी गई हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। देखो इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे बिल्कुल कि इस पे कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइप से ही आपके कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 ऐसा क्यों आया है? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन के लिए यही आपके पास एक अलजेब्रिक कंडीशन है। अगर आप इसके हिसाब से लिखते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई a माइनस b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2। आप इस कंडीशन पे पहुंचते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करेंगे। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करते हैं तो वी गेट 2 डिवाइडेड बाई a माइनस b, 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो वी गेट 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b। इसको इधर ले आया तो वी गेट a, इसको इधर ले आया तो वी गेट 5b। a इज इक्वल टू 5b। ऐसी आपके पास एक कंडीशन आती है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड कंडीशन को यूज करेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को यूज किया तो हमारे पास a इज इक्वल टू 5b आया। अब हम सेकंड और थर्ड कंडीशन को यूज करेंगे, सेकंड एंड थर्ड। अगर आप सेकंड एंड थर्ड कंडीशन को यूज करते हैं तो 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b, 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो वी गेट 9a 3b माइनस 6 7a प्लस 7b। वी गेट 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आएगी। तो चेक कर लें इसको इधर ले आए 2a, इसको इधर लाए माइनस 4b और इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, a की जगह, इस a की जगह जो आपको ये a नजर आ रहा है, इस a की जगह हम 5b रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 5b। अगर ऐसा करते हो तो वी गेट 6b इज इक्वल टू 6, तो वी गेट b इज इक्वल टू 1। अगर b1 आया, अगर b1 आता है तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आती है, 5। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का एक केस लिखा है मैंने कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देगा और a और b की वैल्यू पूछेगा। तो आपके पास b1 आया है और a 5 आया है। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, ये क्वेश्चन समझ आया? जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं रेज योर हैंड। फटाफट फटाफट जाके आगे बढ़ते रहे, ज्यादा टाइम ना लगे। ओके, देखो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम सारे अपने कवर करेंगे इस टाइप से।
कोई भी ऐसा केस छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यही ज्यादातर चांसेस इसी टाइप के क्वेश्चंस के आते हैं। एक नो सॉल्यूशन का लिखता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। आपके पास फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। देखिए आपके पास सिस्टम है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। फिर से हम उन्हीं कंडीशंस को देखते हैं। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 1। ये ध्यान रखना, या तो दोनों इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म आरएचएस में मिलेगी या दोनों इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म एलएचएस में रहेगी। अब इसमें अगर मैं a2 की बात करूं तो 2k माइनस 1, b2 k माइनस 1 और c2 2k प्लस 1। ये है a1 b1 c1, ये है a2 b2 और c2 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो भी क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन का केस बोला है। अगर नो सॉल्यूशन का केस है, इसका मतलब पैरेलल लाइन है, तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। नो सॉल्यूशन का केस है। अब a1 by a2 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू, ये आपके पास इस तरीके से आएगा। देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को यूज करूं, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को यूज करें तो 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी गेट 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। वी गेट k इज इक्वल टू 2। अगर आप k को 2 लोगे तो इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन का केस आता है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को अगर मैं यूज करूं, सेकंड एंड थर्ड में आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1, k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपके पास आंसर आएंगे। इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, या हो सकता है दोनों ऑप्शन दे तो बोथ ए एंड बी का ऐसे देगा कि k 2 हो सकता है और k माइनस 2 नहीं हो सकता। ये नो सॉल्यूशन का केस है। अगर नो सॉल्यूशन का केस है तो आप इस तरीके से कुछ करेंगे। आगे देखिए, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। भाई नोटबुक में नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये सारे काम आएंगे बाद में। कभी कोई सोचे कि ये तो आसान टॉपिक चल रहा था, हम इसके नोट्स ना बनाए, नहीं तो फिर रिवाइज करते टाइम कहां से रिवाइज करोगे। तो जितने बच्चे जुड़े हुए लाइव में सब अपने नोट्स बनाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, इफ 2a इज इक्वल टू b, the pair of equations ax plus by is equal to
2a² minus 3b² and x plus 2y is equal to 2a minus 6b possesses। चार ऑप्शन में लिख रहा हूं। पहला, नो सॉल्यूशन। सेकंड, यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। फोर्थ, फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए। इफ 2a इज इक्वल टू b, 2a b के इक्वल है, देन द पेयर ऑफ इक्वेशंस पोजेसेस, बताइए इनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो आपके पास जो इक्वेशन है वो है ax प्लस by इज इक्वल टू 2a² माइनस 3b²। पहली इक्वेशन। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2a माइनस 6b, दूसरी इक्वेशन। यहां से अगर मैं a1 की बात करूं तो a है, b1 की बात करूं तो b है, अगर c1 की बात करूं तो 2a² माइनस 3b² है, अगर मैं a2 की बात करूं तो 1 है, अगर b2 की बात करें तो 2 है, अगर c2 की बात करें तो 2a माइनस 6b है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये आपके पास कंडीशन है। अब हमें ये बताना है कि चार में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो हम तीनों रेशियो फाइंड करके देखते हैं। पहला रेशियो हम फाइंड करेंगे a1 बाई a2। a1 बाई a2 का मतलब क्या आया, a बाई 1। अब एक्चुअल में ये भी देख ले, a की जगह आप क्या रख सकते हैं, b बाई 2, ये गिवन है। आप क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ सकते हैं। 2a इज इक्वल टू b है, तो a की जगह आप b बाई 2, तो पहला रेशियो आया b बाई 2। सेकेंड रेशियो पे बढ़ते हैं। सेकेंड आपके पास है b1 बाई b2, उसको भी अगर आप देखो तो वो भी b बाई 2 आ रहा है। थर्ड रेशियो की बात करते हैं, c1 बाई c2, तो वो है 2a² माइनस 3b² डिवाइडेड बाई 2a माइनस 6b। a की जगह b बाई 2 रिप्लेस कर सकते हो, तो 2 इंटू b बाई 2 का स्क्वायर माइनस 3b² डिवाइडेड बाई 2a की जगह क्या रख सकते, 2a की जगह तो b आ गया माइनस 6b। ऊपर वाले को सोल्व करें तो वी गेट b² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3b² डिवाइडेड बाई b माइनस 6b, मतलब नीचे तो आ गया माइनस 5b। अगर आप ऊपर भी सॉल्व करते हैं तो वो आता है माइनस 5b² डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 5b। माइनस 5b से एक b कट जाएगा तो विच इज इक्वल टू b बाई 2। तीनों रेशियो बराबर आते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। अगर तीनों रेशियो बराबर हैं तो आंसर आएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों ही रेशियो आपके पास b बाई 2 आ गए। पहला रेशियो फाइंड किया वो भी b बाई 2, दूसरा रेशियो फाइंड किया वो भी b बाई 2, और तीसरे रेशियो पे पहुंचे तो वहां पे भी आपके पास क्या आ गया, b बाई 2। तो आपको तीनों ही रेशियो b बाई 2 के नजर आए, तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का ये सिस्टम है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है। यहां तक जिस बच्चे को एक बार क्लियर हुआ प्लीज रेज योर हैंड ताकि हम और आगे कर पाए।
ओके, देखिए नेक्स्ट करते हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चंस पे आज पूरा फोकस है, तो ताकि ये क्लियर हो ये चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी will the following system of linear equation represent parallel lines? इक्वेशन है -x+py इज इक्वल टू 1 और px माइनस y इज इक्वल टू 1। देखिए कि पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। पैरेलल लाइंस का मतलब आपने पढ़ा है नो सॉल्यूशन। अभी मैं कल कह रहा था कि उन कंडीशंस पे ध्यान रखना, पता नहीं क्या नाम यूज कर दे, पैरेलल लाइन यूज कर दे, नो सॉल्यूशन यूज कर दे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट यूज कर दे। तो तीनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए कि किसके लिए ये क्या बोला जा रहा है। अब a1 की वैल्यू अगर आप लिखें तो यहां से -1, b1 की वैल्यू p, c1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू लिखें तो p, b2 की बात करें तो -1 और c2 की बात करें तो 1। अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना चाहें तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 पैरेलल लाइन के केस है। देखिए अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं तो a1 by a2 का मतलब -1 by p इज इक्वल टू p by -1 इज नॉट इक्वल टू 1 by 1। अगर मैं पहले दो केस की बात करूं, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो -1 by p इज इक्वल टू p by -1, p स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू +-1 आती है। लेकिन अगर आप सेकंड और थर्ड की बात करें तो सेकंड और थर्ड में p by -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो p इज नॉट इक्वल टू -1। तब आया कुछ समझ कि इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारे पास p केवल 1 आएगा, -1 नहीं आएगा। अब ऑप्शन में हो सकता है बोथ पे केस आ जाए, हो सकता है +-1 एक ऑप्शन आ जाए, हो सकता है खाली +1 ऑप्शन आए। तो कोई भी बच्चा अगर +-1 पे टिक करेगा तो गलत होगा, क्योंकि सभी कंडीशंस को आपने चेक करके देखना है कि ये कंडीशन आंसर दे रहा है p इज +-1, लेकिन ये कंडीशन आंसर दे रहा है कि p इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन है वो ये है, p इज इक्वल टू 1, इसको भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो वही तो आंसर आएगा आपका जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। इस टाइप से भी क्वेश्चंस अपने याद रखना। अगला देखिए, if the lines given by 2x plus ky is equal to 1 and 3x minus 5y is equal to 7, sorry. If the lines given by this and this forms a system which is
consistent and independent, then find the value of k. कि हमें k की वैल्यू बतानी है कि ऐसे केस में k क्या होगा। देखिए आपके पास एक कंडीशन है 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। ये एक सिस्टम है। इसके हिसाब से अगर मैं सारी वैल्यूज लिखूं तो a1 2, b1 k, c1 1, a2 3, b2 माइनस 5 और c2 आपके पास क्या आया 7। इसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो सिस्टम है, सिस्टम के बारे में बोला गया कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। इसका मतलब आपको कल बताया गया था कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। बस आपने वर्ड ही तो याद रखने हैं कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का आप कंसेप्ट लगाओगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट लगाते हो तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। a1 by a2 और b1 by b2 बराबर नहीं हो सकते। तो 2 by 3 इज नॉट इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू, ये आपके पास आया। इसको लिखने का तरीका देखो, अब हो सकता है ऑप्शन आपको ये मिले k बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 10 by 3, ये भी आंसर है कि k माइनस 10/3 नहीं हो सकता, उसको छोड़ के कुछ भी लिखा जा सकता है। तो हो सकता है कि आपको जो ऑप्शन नजर आए वो इस तरीके से नजर आए कि केस कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब देखो क्या है, k इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 10 by 3। माइनस 10/3 को छोड़ दो तो k आपके पास कोई भी रियल नंबर देगा। तो आपके पास ऑप्शंस अलग अलग तरीके से आपको ऑप्शन लिखे मिल सकते हैं। तो कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ये सारी बातें आपने याद रखनी है कि कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या होता है। ये सब बातें जब आप याद रखोगे तभी इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करते चलेंगे ताकि रिवाइज करते टाइम हमें कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the system of equations x plus 2y is equal to 5 और 3x plus ky plus 15 is equal to 0 has पहला पार्ट यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट नो सॉल्यूशन। मैं जितनी भी पॉसिबल टाइप्स हैं सारी लिख के दे रहा हूं। इसमें देखो मैंने क्या अलग लिखा अभी समझाता हूं। ये क्वेश्चन के कोई बच्चा सोच रहा है सर बार बार सेम सी चीजें रिपीट हो रही, नहीं, अलग अलग तरीका समझा रहा हूं लिखने का कि क्या आपके पास मेथड है। देखिए आपके पास इक्वेशन ये दी गई और यहां पे इक्वेशन ये दी गई है,
इज इक्वल टू मैंने -15 लिख दिया, इस बात को ध्यान देंगे। इसको चेंज करके ये लिखूंगा, या तो दोनों की कांस्टेंट टर्म्स आपको एलएचएस पार्ट में नजर आ रही होंगी, या दोनों की कांस्टेंट टर्म्स आपको आरएचएस पार्ट में नजर आ रही होंगी। अगर आप अलग अलग कर दोगे कि इसकी कांस्टेंट टर्म को तो एलएचएस में ले लिया, इसकी कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ले लिया, तो आपके पास आंसर गलत आएगा, ये ध्यान रखना। या तो दोनों ही इक्वेशंस में आपकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एलएचएस का हिस्सा होंगे, या दोनों इक्वेशन में आपके पास कांस्टेंट टर्म आरएचएस का हिस्सा होंगे। तो ये समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिखा था। कभी इसमें फटाफट आप गलती से जल्दबाजी में अगर आपने एक को एलएचएस में रख दिया, एक को आरएचएस में रख दिया, तो सारे आंसर गलत आएंगे, ध्यान रखना। अब इससे आगे आप कर सकते हैं a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k और c2 -15 आएगा, ये ध्यान रखो। अगर हम पहले केस की बात करें, पहले केस में यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसके हिसाब से अगर बात करें तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/k, k इज नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब वही है कि आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -6। ये इसका आंसर लिखा जाएगा कि कुछ भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 6 नहीं हो सकता। k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 6। 6 को छोड़ दो, बाकी कुछ भी रियल नंबर आप लोगे तो उसके लिए हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देगा, लेकिन अगर 6 ले लोगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, ये ध्यान रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये चीज आप बार बार, मैं इस क्वेश्चन को लिखने का मेन मकसद यही था कि कांस्टेंट टर्म या तो दोनों एलएचएस में होंगी, या दोनों इक्वेशंस की कांस्टेंट टर्म आरएचएस में होंगी। सेकंड पार्ट जो इसमें बोला, वो बोला नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए हमें पता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इसको अगर आप आगे सॉल्व करें, नोट आप करते चलेंगे, 1/3 इज इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू 5/-15। अगर आप पहले दो से बात करें तो वी गेट k इज इक्वल टू 6। अगर आप लास्ट दो से बात करें तो वी गेट k इज नॉट इक्वल टू -6। अगर आपने -6 ले लिया तो वो नो सॉल्यूशन नहीं देगा, लेकिन अगर आपने 6 ले लिया तो वो क्या देगा, नो सॉल्यूशन देगा। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट डिस्कस हुआ था, एक ये सेकंड पार्ट डिस्कस हुआ है। बस आपने इतना याद रखना है कि आरएचएस, दोनों के आरएचएस जो टर्म है वो या तो दोनों की जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों या तो एलएचएस का पार्ट होंगे, या ही दोनों इक्वेशन में आपका आरएचएस का पार्ट होंगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि एक में एलएचएस कर दिया और एक में आरएचएस कर दिया, बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं जितने भी क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूं ये आपको समझ आ रहे होंगे। नोट हो गया होगा, नोट जरूर करते चलेंगे भाई सारे। देखो आज हमने केवल और केवल अलजेब्रिक कंडीशंस पे बात की है, ठीक है। कल से हमारा जो टॉपिक होगा वो 3 टाइप के आपके मेथड होते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन,
एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम ये तीन मेथड के बारे में कल से डिस्कशन शुरू करेंगे। आज जितना भी मैंने पढ़ाया, कल जितना भी मैंने पढ़ाया, वो सारा आपका एल्जेब्रिक कंडीशंस था कि a1/a2 b1/b2 रेशियो के हिसाब से आप बिना सॉल्व किए आप इक्वेशंस को देख के ये बता सकते थे कि कौन से केस में ये सिस्टम आएगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा। इसे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।